क्या आपको भी नीले ड्रम से डर लगने लगा है? क्योंकि पहले तो एक पत्नी ने अपने पति को डालकर नीले ड्रम में पैक कर दिया था और अब एक बेटे ने अपने पिता के टुकड़े करके उसी नीले ड्रम में पैक कर दिया है। ये कहानी बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करके रखने वाली है। ये कहानी ड्रम की नहीं, डर की है। कहानी बदल रही है लेकिन ड्रम वही है। मेरठ से लेकर लखनऊ तक लोगों में ड्रम से डर का माहौल बना हुआ है। वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड। ये कहानी लखनऊ के आशियाना की है। वहां एक बंगलो में वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। इस कहानी में मल्टीपल थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन 20 फरवरी 2026 को उस बंगलो में जो कुछ भी हुआ, उस इंसिडेंट से वो घर नहीं बल्कि नर्क बन चुका है। इस कहानी में बेटे और बाप के बीच में आपसी मनमुटाव बताया जा रहा है। एक थ्योरी में कहा जा रहा है मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत को पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे। वो चाहते थे अक्षत डॉक्टर बने, वहीं अक्षत बिजनेसमैन बनना चाहता था। वहीं दूसरी थ्योरी में पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह बताई जा रही है। इस चलते दोनों में विवाद हुआ। पिता ने बेटे को बंदूक दिखाई, लेकिन बाप तो बाप था, उसने अपने बेटे को डराकर बंदूक वापस रख दी। लेकिन बेटे ने सुबह के करीब 4:30 बजे उसी बंदूक से फायरिंग करके अपने पिता की जान ले ली। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो गोली मारकर वहीं खड़ा रहा। उसने अपने पिता को तड़पते हुए देखा। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका, ना ही माथे पर शिकन थी। उसके पिता ने तड़प तड़प के उसके सामने अपनी जान दे दी। उसी कमरे में उसकी बहन सो रही थी। कमरे में पिता की लाश थी, हाथों में अक्षत बंदूक लिए खड़ा था। जैसे ही बहन ने देखा तो बहन को बोला खामोश, चुप रहना, और बहन डर के कारण कई दिन तक खामोश रही। ये तो इस कहानी का एक नॉर्मल सा पार्ट था। असली हैवानियत तो तब शुरू हुई जब बेटे ने अपने बाप की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। उसने ठीक वैसा ही किया जैसे मेरठ में ड्रम कांड में हुआ था। वही ड्रम कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अक्षत बाजार गया और वहां से लोहा काटने वाली आरी और भारी मात्रा में एसिड खरीद कर लाता है। घर आकर अक्षत आरी से अपने पिता के टुकड़े करता है। सोचो कैसा होगा वो मंजर। एक कमरा, चारों तरफ खून, और एक बेटा अपने पिता की हड्डियों को आरी से काट रहा है। काटने के बाद उसने उन टुकड़ों को नीले ड्रम में भरकर ऊपर से एसिड डाल दिया। ये ड्रम प्लास्टिक का बॉक्स नहीं, रिश्तों का कब्र बनता जा रहा है। इसके बाद भी बेटे के अंदर का इंसान नहीं बचा। पिता को काटते काटते बेटे को भूख लग गई और उसने अपने पिता के टुकड़ों को बाथरूम में खिसकाया और चाची के पास गया और चाची से बोला कि चाची मुझे भूख लगी है। अक्षत की चाची को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि अक्षत क्या कर रहा है। उसने चाची से कहा पनीर और चिकन बना दो। चाची ने पनीर और चिकन बनाया। अक्षत ने खाया और वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उसने अपनी बहन को अपने साथ में बिठाया हुआ था। उसकी बहन बहुत परेशान थी, उसका गला सूख रहा था। उसको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है, लेकिन डर के कारण वो चुप रही। एक साइको थ्रिलर फिल्म से भी डरावना मंजर होगा उस घर का, जहां एक बेटे ने पिता की खून की महक के बीच दावत उड़ाई। इस केस में 2-3 वजहें सामने आई हैं। पहला, संपत्ति की हवस। मानवेंद्र एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके खुद के शराब के ठेके, घर पर नेटवर्क टावर लगा हुआ था, और वो एक पैथोलॉजी का मालिक भी था। लेकिन उसका बेटा कोई पैथोलॉजी नहीं बल्कि होटल खोलना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मानवेंद्र का अफेयर किसी और महिला के साथ भी चल रहा था, जिसको लेकर उसके बच्चे उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मानवेंद्र दूसरी शादी करे और उसकी प्रॉपर्टी में कोई और भी हकदार बने। मानवेंद्र थोड़ा सख्त किस्म का भी बाप था, तो यही सख्ती, लालच, अफेयर के चलते एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया। इस कहानी में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। जैसे अक्षत के चाचा चाची ऊपर के फ्लोर पर ही रहते थे,
तो क्या उन्हें फायरिंग की आवाज बिल्कुल नहीं आई? और मानवेंद्र की लाश 2 दिन तक उस घर में पड़ी रही थी, तो किसी को भी लाश की स्मेल नहीं आई? वहीं अक्षत की बहन भी स्कूल में एग्जाम देने चली गई, उसने किसी को इशारे में भी बताने की कोशिश क्यों नहीं की? यही आप पुलिस से लड़के से हॉस्टाइल करा पता कराइए, ये जांच का विषय है, ये आप लोग का वो है। घर में कितने लोग रहते हैं? घर में ऊपर बाप बेटे और बेटी, और यहाँ नीचे उनके छोटे भाई की पत्नी, उनके 2 बच्चे छोटे, और चाचा उसका जो था पुलिस में है, वो गांव गया था। यही लोग रहते हैं, नीचे किराएदार रहते हैं, तो खाली है, नीचे खाली पड़ा पोर्शन। यही जांच का विषय है, ये तो आप लोग पता लगाइए इसका। अब हम लोग पता लगा सकते हैं ना इसका। क्या आप लोगों को क्या शक हो रहा है? हमें कोई शक नहीं हो रहा, हमें क्या शक हो रहा, क्यों मारा ये हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऊपर से नीचे लाया गया, क्या है ये तो हम भी सोच रहे हैं, कैसे लाया, अकेले उनको ला नहीं सकता, वो इतना विशाल का शरीर है, कैसे बिल्कुल नहीं ला सकता है। तो यही तो जांच का विषय है, यही तो वर्कआउट करे पुलिस। पुलिस उसको रिमांड में लेके पूछे कि कैसे लाए हो तुम, तब पता लगे। ये कुछ सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। होप सो इन सवालों का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। जैसे ही नए खुलासे और आएंगे हम उस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस केस को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।